Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 7th lecture of class 2 from Islamiyat book. टॉपिक है बेटा आज आपका हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन कुरान मजीद पेज नंबर 12, 13 एंड 14. Here is your book title page. Let's get started. बेटा आपका जो लेसन था, जितने लेसन्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आ रहे थे वो हमने सारा अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आपने सारा काम अपना बुक पर भी लिख लिया और रजिस्टर्स पर भी. आज से बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे उन लेसन्स की जो हमने पहले अक्टूबर में पढ़ चुके हैं जबकि स्कूल ओपन थे. हम उनकी रिवीजन अब कर रहे हैं. तो रिवीजन में भी हम अपना थोड़ा थोड़ा लेसन लेके जाएंगे, थोड़ी सी रीडिंग करेंगे और साथ में उसी से जो रेलेवेंट आपके क्वेश्चन आंसर हैं हम वो याद करेंगे. तो चलिए बेटा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं लेसन कुरान मजीद से. कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई ऐसी किताब है जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है. यानी कि आपको कुरान मजीद से ही रहनुमाई मिल सकती है और हदायत मिल सकती है. ये किताब अल्लाह ने हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई. कुरान मजीद से पहले भी अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर मुख्तलिफ़ किताबें नाजिल फरमाई जिनमें तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई. ये वो 3 आसमानी किताबें हैं जो कि कुरान मजीद से पहले नबियों पर नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने. कुरान मजीद ऐसी वाहिद आसमानी किताब है जो अपनी असल हालत में मौजूद है. क्यों? क्योंकि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है और क़यामत तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी. हाफ़ रीडिंग बेटा आज हम कर लेते हैं और हाफ़ रीडिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं इसकी मशक के. तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं. यानी कि आपको MCQs दिए गए, आपने चूज़ करने हैं. 3 to 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपने उनमें से 1 चूज़ करना है. जैसा कि नंबर 1 पे आपको दिया गया तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई का ज़रिया है. अलिफ कुरान मजीद, बे तौरात और जीम इंजील. तो हमारा क्या है राइट ऑप्शन कुरान मजीद. कुरान मजीद नाजिल हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. राइट ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. नंबर 3 कुरान मजीद बाबरकत महीने में नाजिल हुआ, रजब के, रमज़ान के या ज़िलहज के. तो राइट ऑप्शन है बेटा आपका रमज़ान के. कुरान मजीद की पहली सूरत का नाम है अल बकरा, अल इमरान या अल फातिहा. तो कुरान मजीद की पहली सूरत है सूरतुल फातिहा. नंबर 5 कुरान पाक की आखिरी सूरत का क्या नाम है. तो कुरान मजीद की आखिरी सूरत का नाम है अल काफिरून, अन्नास या अल इखलास. तो कुरान मजीद की आखिरी सूरत है वो अन्नास है. यहाँ पर कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है. तो ये बेटा आपके 5 MCQs से और आपको बेटा इनको ज़ुबानी भी आना चाहिए. अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको ज़ुबानी उसका आंसर आ जाए. अब आपका जो काम रिवीजन हम कर रहे हैं उसमें हमने ये सारा काम याद करना है. नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज़ अलिफ है या 1 पार्ट है उसका है कुरान मजीद में किन लोगों के लिए हदायत मौजूद है. तो कुरान मजीद में तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई मौजूद है. ये क्वेश्चन बेटा आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार याद करना है और याद करने के बाद आपने इसको लिखना भी है ताकि आपकी जो इमला की गलतियां हैं वो निकल जाएं और आपके पेपर्स की अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है कुरान पाक से पहले भी रसूलों पर आसमानी किताबें नाजिल हुईं. इन रसूलों और किताबों के नाम लिखिए. तो हम बाकी की 3 किताबों और रसूलों के नाम लिखने हैं. नंबर 1 पे है तौरात. तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर. आपको इन किताबों के नाम लिखने
اور پڑھنے آتے ہوں۔ تو آپ انہیں اچھے سے یاد کریں گے اور پھر آپ ان کو لکھیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جن نبیوں پر یا رسولوں پر نازل ہوئی ہیں آپ نے ان کے نام بھی اچھے سے لکھنے ہیں، تاکہ آپ کی کوئی املا کی غلطی نہ ہو، کیونکہ املا کی غلطی ہوگی تو ظاہری بات آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے بیٹا آپ نے اچھی سی پریپریشن کرنی ہے، اچھی سی تیاری کرنی ہے، آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کو جسٹ 2 کوشچنز دیے جا رہے ہیں۔ فرسٹ پہ تو آپ کو ایم سی کیوز دیا گیا تھا کہ آپ نے ایم سی کیوز چوز کرنے ہیں، وہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ جو سیکنڈ کوشچن ہے اس کے 2 جز آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ نے یہ دونوں جز اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ یاد کرنے کے بعد بیٹا پریکٹس ضرور کیجیے تاکہ آپ کی املا کی غلطیاں نکل جائیں، اور آپ کی اچھے سے جو پیپرز آپ کے اینول ایگزامز ہوں گے آپ کی ان کی اچھے سے تیاری ہو سکے۔ تو بیٹا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔